अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएँ? बेसिकली इंटरनेट एडिक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो मैं सबसे पहले जो यहाँ पॉइंट बोलना चाहती हूँ, ये मेरा परसेप्शन है, हमारे अंदर अगर कभी भी कोई फ़ॉल्ट होता है, तो हम उसको ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते। हम सब एडिक्टेड हैं इंटरनेट के इंक्लूडिंग मी। तो फर्स्ट स्टेप है आप एडमिट करो दैट यस यू आर एडिक्टेड एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन गैजेट्स ऑन इंटरनेट फॉर नो रीजन। आप उस चीज में कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज टू एडमिट, आप एडमिट करो दैट यस यू आर एडिक्टेड। सेकंड, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। सेकंड थिंग, आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस जो हैं उनको ऑफ कर दो, वाइब्रेशन पर रखो या साइलेंट पर रखो। अगेन मैं रिपीट करूँगी एक लाइन जो मैंने पहले बोली है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जीने मरने की सिचुएशन अराइज़ नहीं हुई है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है भी, तो अगर आपकी ज़रूरत कहीं पर किसी को है, तो वो आपको फ़ोन करते हैं। तो अगर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या इस तरीके का कोई मैसेज आ रहा है, तो आप उसको थोड़ी देर बाद भी देख सकते हो। इमीडिएटली फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं होती। सो सेकंड पॉइंट इज़ टर्न ऑफ योर नोटिफ़िकेशन, आप उनको साइलेंट भी कर सकते हो। अ, मैंने अपने फ़ोन में साइलेंट किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं मेंबर हूँ, पर मैंने उन ग्रुप्स को साइलेंट किया हुआ है, क्योंकि अगर कोई 2 लोग चैट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो या मेरे लिए भी अर्जेंट हो या मेरे लिए भी रिक्वायर्ड हो कि मैं उस चीज़ को देखूँ। तो उसके बाद जब मैं एक बार फ़ोन चेक करती हूँ अपना, तो मैं सारे मैसेजेस को एक नज़र डालती हूँ। अगर मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव या ज़रूरत का होता है, तभी मैं उसको रीड करती हूँ। सो ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहाँ पर आप मैंने देखा है बहुत से लोग व्हाट्सएप पे सेलिंग भी करते हैं, सेलर्स ग्रुप जो होते हैं। तो इस टाइप के ग्रुप्स में अलग-अलग चीज़ें आ रही होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, लेकिन मैसेज आया, आप सारा काम छोड़ के फटाफट से फ़ोन उठाते हो और उसको देखते हो, फिर वो सारी चीज़ें चेक करते हो। सो माय पॉइंट हियर इज़ कि उस टाइम पे वो चीज़ें उसी टाइम पर देखना ज़रूरी नहीं होता, आप उनको बाद में भी देख सकते हो। सो अपने नोटिफ़िकेशंस को साइलेंट करो या ऑफ करके रखो। तो जब आप जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है यहाँ पे, एक प्लान बनाओ, एक सेट करो टाइम कि मैं ये सारा काम करके इतनी देर में ही इस टाइम पर मैं इतनी देर के लिए फ़ोन देखूँगी या इतनी देर इस टाइम पर ही मैं अपना सोशल मीडिया चेक करूँगी। अगर किसी ने कोई आपने कोई पोस्ट अपडेट नहीं की है या किसी और ने कोई पोस्ट अपडेट कर रही है, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपना काम छोड़कर अपना प्रोडक्टिव टाइम उसकी पोस्ट देखने में लगाएँ। सो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ कि मुझे इतने आवर्स ही इंटरनेट यूज़ करना है, फ़ोन यूज़ करना है या कोई भी गैजेट यूज़ करना है, और उसमें भी मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ें पहले देखनी है, दूसरों की पोस्ट देखना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये सब हम मिलकर हम सब करेंगे, तो मेबी ये जो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर अननेसेसरी पोस्ट डेली अपडेट होती हैं, लोगों की 50-50 पोस्ट भी मैंने देखी है, एक-एक पोस्ट में 50 पिक्चर्स। 50 पिक्चर्स आप किसी और की देखोगे, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। आप वो 50 पिक्चर्स जो आप वेस्ट कर दिया टाइम, वो अपने काम के लिए लगाओगे, तो दैट विल बी यूज़फुल बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो एक प्लान ऑफ एक्शन में हम अपने नंबर ऑफ आवर फिक्स करेंगे कि हम कितनी देर के लिए एक्टिव हो रहे हैं फ़ोन पर या इंटरनेट पर। सेकंड, इसी प्लान ऑफ एक्शन में हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए जो नेसेसरी है, जो प्रोडक्टिव है, हम सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हैं, दूसरों की अननेसेसरी की पोस्ट की हुई पिक्चर्स को या वीडियोस को हम नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा हमें हेल्दी डिस्ट्रैक्शन ढूँढने की ज़रूरत है। सी क्या होता है हेल्दी डिस्ट्रैक्शन इज़ व्हाट माय पॉइंट हियर इज़ कि जैसे अगर आप ऑफ़िस में गए हो या आप किचन, लेट्स से पहले ऑफ़िस, अगर आप ऑफ़िस में गए हो, तो आप अपना पूरा फ़ोकस ऑफ़िस में जो आप काम कर रहे हो, आप उस पर रखो। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो, तो अपना पूरा फ़ोकस जो है उस खाना बनाने में या किचन के काम में रखो। ये आपकी हेल्दी डिस्ट्रैक्शन है, व्हिच मीन्स कि जो आप काम कर रहे हो, आप उसी पर 100% फ़ोकस रखो, और वो जो फ़ोन या बीप कर रहा है, उसको जो आपने सेट किया है टाइम, उसी टाइम पर देखो, उसको बीप करने दो। एक दिन आप उसको देखो ऐसे,
कि मैसेजेस बार-बार आ रहे हैं और आप नहीं देख रहे, तो क्या आफ़तें आ रही हैं ज़िंदगी में। आपकी लाइफ़ जो है वो कहाँ रुक रही है, किसी के मैसेज ना रीड करने से, किसी की पोस्ट ना रीड करने से। इसमें मैं एक और पॉइंट यहीं पर ऐड करना चाहूँगी कि आप कोई न्यू हॉबी भी डेवलप कर सकते हो, इस डिस्ट्रैक्शन के लिए ही। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के पास बहुत काम नहीं होते, जो घर पे रहते हैं, उनका काम सुबह खत्म हो जाता है, रात तक उनके पास कोई अच्छा और प्रोडक्टिव काम नहीं होता। तो आप कोई हॉबी डेवलप कर लो। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट स्क्रॉल करने से आपको आप यू आर जस्ट किलिंग द टाइम, आप उस टाइम को किल कर रहे हो। आप उस चीज़ को किसी प्रोडक्टिव काम में भी लगा सकते हो। आप कोई पुरानी आपकी जो हॉबी थी उसको भी वापस आप एक्टिव कर सकते हो। उस स्किल को भी आप और पॉलिश कर सकते हो। सो आप कोई हॉबी या इस तरीके का कोई स्किल लर्न कर सकते हो जो आप इंटरनेट पर वेस्ट कर रहे हो टाइम, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं जाकर सीखो, आप इस इंटरनेट को यूज़फुल मैनर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इंटरनेट से भी कोई हॉबी या कुछ ऐसा सीख सकते हो। सो स्मार्टली यूज़ करो चीज़ों को। इसके अलावा जो मैंने अभी पीछे भी एक लाइन बोली थी कि मैंने ऐसे देखा है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों अपने-अपने फ़ोन में कुछ देख रहे होते हैं। सो जो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप सोने के लिए जा रहे हो, अपने फ़ोन को बेड तक मत लेकर जाओ। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द कपल्स, ये सभी के लिए है। जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, आप अगर अपना फ़ोन जो है बेड में भी लेट कर आप देख रहे हो सोने से पहले, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे धरती खत्म हो रही है, दुनिया खत्म हो रही है। और अगर आपने फ़ोन नहीं देखा, आपने कोई मैसेज चेक नहीं किया, तो सुनामी आ जाएगा, नहीं। आप अपने बेड को आपने चेक कर लिया, उसको छोड़ दो। 1 दिन करो, 2 दिन करो। एक और चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा-सा आपको लगेगा, ऐसे हँसी भी आ सकती है। सी आप अपने फ़ोन को साइड पे रखो, दिस इज़ अ थेरेपी एक्चुअली। आप अपने फ़ोन को साइड पे रखो और बेड पे लेट जाओ और 2 घंटे तक फ़ोन को बजने दो। अगर किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का जो आ रहा है, बीप, सिर्फ़ अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि क्या फ़ोन देखना, इंटरनेट देखना, लैपटॉप, ये इतना ज़रूरी है मेरे लिए? क्या फ़ोन मैं नहीं देखूँगी या देखूँगा तो मेरी लाइफ़ पे इसके क्या रिperकशन होने वाले हैं? तो इस तरीके के जब आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस अपने आप से पूछोगे, तब आपको जवाब मिलेगा कि यू आर फुलिश, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरों की इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने में, या दूसरे पैसे कमा रहे हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप जितना उनकी वीडियोस को देखते हो, उनका पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? आप दूसरों को पैसा कमा कर दे रहे हो, आप अपना टाइम किल करके। तो क्या ये इतना ज़रूरी है? क्या मैं एक्चुअली अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ फ़ोन देखकर? क्या एक्चुअली ये प्रोडक्टिव है? आस्क योरसेल्फ। जब आप अपने आप से पूछोगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, हमें किसी काउंसलर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़े अगर हम अपने आप से सवाल पूछें। हर इंसान अपनी खुद का काउंसलर है, हर इंसान अपनी खुद की काउंसलिंग कर सकता है। इट्स जस्ट दैट आपको रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। आप सोचो, आप अपने आप से सवाल पूछोगे, आंसर आप ही दोगे। सो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर में इतना ही। एडोलेसेंस क्राइसिस या एडोलेसेंट चैलेंजेस में अभी ये मेरी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। एक एक करके मैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जिसमें हमारा बुलिंग भी आएगा, और बॉडी शेमिंग जैसे टॉपिक्स भी हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं एक एक करके अपनी एडोलेसेंस क्राइसिस की सीरीज में कवर करूँगी। सो गाइस, अगेन, अगर कोई भी सजेशन है मेरे लिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे इनबॉक्स करें। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, मुझे सजेस्ट करें, मैं डेफिनिटली उस पर काम करूंगी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू।